हरियाणा में अग्निवीरों को पूरी तरह से एडजस्ट करने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध पर सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। अग्निवीरों को नौकरी में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया गया। हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। किन किन विभागों में, किन किन डिपार्टमेंट्स में अग्निवीरों को एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बाकी बचे अग्निवीरों को किस तरह से नौकरी दी जाएगी। हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, खनन गार्ड में 10% आरक्षण का फैसला लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। हरियाणा से अब तक 5130 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं सेना में। अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण पर बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से जानकारी दी जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंकित, इस प्रस्ताव को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे, रिटायरमेंट के बाद उनको एडजस्ट करने का पूरा प्रोसेस बनाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अग्निवीरों को लेकर के जब ये नई स्कीम शुरू की थी भारत सरकार ने, तो कहीं ना कहीं सवाल उठे थे और वो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका भविष्य क्या रहेगा। हालांकि हरियाणा सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि 10% आरक्षण की बात वो पहले कह चुकी है कि जब भी वो आएंगे तो 10% आरक्षण जो है वो हरियाणा पुलिस कहें या फॉरेस्ट गार्ड कहें या दूसरे जो महकमे हैं उनके अंदर उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को चिट्ठी लिख करके 20% इसको बढ़ाने के लिए आग्रह किया था और कहीं ना कहीं उसको मंजूरी भी अब मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। लेकिन उसका प्रस्ताव जो मौखिक रूप से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब उसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है और प्रस्ताव तैयार होने के बाद वो कैबिनेट के अंदर वो प्रस्ताव आएगा और उसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि क्या क्या किस किस विभाग के अंदर उनको एडजस्ट किया जाएगा और तब जाकर के कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप लेगी। और 2026 के अंदर जब अग्निवीरों का पहला बैच जो है वो लौट करके वापिस आएगा, क्योंकि 4 साल का ये कार्यकाल होता है, तो जब लौट करके वापिस आएगा तो उस समय ये आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे उनको एडजस्ट किस तरीके से करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसको लेकर पूरी रणनीति जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है। गन कल्चर वाले गानों पर सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरियाणा सरकार में ओएसडी गजेंद्र फोगाट का गाना बैन प्रशासन की तरफ से किया गया है। तड़के पावेगी लाश नहर में गाने पर बैन लगा दिया गया है। अपने ही ओएसडी और सिंगर गजेंद्र फोगाट का गाना बैन कर दिया गया है। से पढ़े थे स्कूल से किए मैंने। तो बाकी ये स्कूल से बाहर से कितने बच्चे आए? लगभग ज्यादातर बाहर से बच्चे आए हैं। तो प्राइवेट स्कूलों से कितने बच्चे हैं? प्राइवेट में तो इतने सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से आए हैं? प्राइवेट स्कूल